एक गरीब किसान की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती है। गांवों में रहने वाले किसानों का जीवन आसान नहीं होता। मौसम की मार, आर्थिक तंगी, कर्ज और सरकारी नीतियों की जटिलता ने किसान जीवन को संघर्षपूर्ण बना दिया है। यह कहानी ऐसे ही एक गरीब किसान रामप्रसाद की है, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने परिवार और भविष्य के लिए संघर्ष करता है। शुरुआत। रामप्रसाद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेड़ी में रहता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी सीता, बेटा मनोज और बेटी राधा। रामप्रसाद के पास केवल आधा बीघा जमीन थी। इसी छोटे से खेत में वह साल भर की फसल उगाने की कोशिश करता था। बारिश के भरोसे खेती करना पड़ता था, क्योंकि सिंचाई की कोई उचित सुविधा नहीं थी। जीवन की कठिनाइयां। हर साल वह अपनी फसल के लिए उम्मीद करता, परंतु या तो सूखा पड़ता या ओलावृष्टि हो जाती। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। कभी बीज महंगे हो जाते, तो कभी खाद और कीटनाशक दाम से बाहर हो जाते। साहूकार से कर्ज लेना पड़ता और कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके खेत में बोई गई पूरी मूंग की फसल बारिश के कारण सड़ गई। उस साल परिवार को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। बेटे की पढ़ाई की चिंता। रामप्रसाद भले ही खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा मनोज पढ़े लिखे और कोई अच्छी नौकरी करे। हर शाम वह थका हारा खेत से लौटकर मनोज को पढ़ाता था। सीता भी घर के कामों के साथ साथ थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने में मदद करती थी। नई राह की तलाश। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था के लोग आए। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया और यह भी समझाया कि कैसे कम लागत में बेहतर उत्पादन किया जा सकता है। रामप्रसाद को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, क्यों न इस बार कुछ नया करूं। उसने संस्था से संपर्क किया और कुछ जरूरी प्रशिक्षण लिया। अगली बार जब फसल